मैं आपको ध्यान हो तो कुछ दिन पहले नाथद्वारा में माननीय मुख्यमंत्री जी को बुलाया था। अस्वस्थता के कारण वो नहीं आ पाए, तो मैंने 3-4 चीज़ों पर जो अपने राजसमंद जिले की विकास की मेरी अवधारणा था उसमें चर्चा की थी। एक बिंदु उसमें मैंने कहा था कि आज तक शहरों की डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती, जयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, जोधपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी, अब जाकर उदयपुर डेवलपमेंट अथॉरिटी बनी। मेरा अनुभव ये कहता है कि डेवलप सिटीज़ जो है, मेट्रो जो है, उसके बनस्पत जो पोटेंशियल डेवलप टाउन है, जो आगे जाकर महानगर में परिवर्तित होंगे, उनके डेवलपमेंट की अथॉरिटी को, अवधारणा को मैं मूर्त रूप देना चाहता हूँ। इसलिए मैंने उस समय कहा कि नाथद्वारा और राजसमंद दोनों की संभावना है, अपूर्व संभावना। हम कैसे आने वाले 10-15 साल में ये दोनों टाउन एक महानगर का रूप ले सके, और उसमें दोनों नगर पालिका की जो जगह है वो तो है ही, लेकिन डेवलपमेंट अथॉरिटी से ये होता है कि जो विकास की अवधारणा, उसमें प्लानिंग और उन चीज़ों का एडवांटेज मिलता है। एक मेरे मन में थी कि मैं आऊँगा और अपनी बात को राजसमंद के हमारे साथी उनके साथ शेयर करूँगा कि क्या हम डेवलपमेंट अथॉरिटी के इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाएं, विचार को लेकर उसको मूर्त रूप दे। वो एग्री करते हैं तो उसका मैनिफेस्टो का पार्ट बनाना चाहते हैं। तो मोटे तौर पर ये अवधारणा को शेयर करने के लिए मेरे मन में कल्पना थी, और अशोक जी बार बार मुझे कह रहे थे कि हमारे नगर पालिका के जो विकास के काम है, हरी सिंह जी और हमारे जो प्रधान साहब है, हमारे कुछ पंचायत में काम हो रहे हैं, उनका लोकार्पण भी हो जाएगा और आप अपनी बात कह सकें। तो मुझे अवसर मिला तो मैंने ये बात कहने के लिए। और दूसरा, आप सब जानते हैं लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई पॉलिटिकल पार्टी के एमएलए को ही विधानसभा का अध्यक्ष बनने का मौका मिलता है। जिस पार्टी का बहुमत होता है वही पार्टी फैसला करती है। मेरी पार्टी, जिसका मैं एमएलए हूँ नाथद्वारा में, उसका बहुमत था, उसने मुझे विधानसभा में अध्यक्ष का काम सौंपा, और विधानसभा अध्यक्ष के रूप में मेरी जिम्मेदारी उसका मैं निर्वहन किया। अब वापस चुनाव है, कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में मैं अपनी भूमिका का निर्वहन करूंगा। तो मैं समझा कि पहले मैनिफेस्टो कमेटी के मूर्त रूप ले, उसमें अपने ज़िले के जो अलग अलग समाज के वर्ग हैं उनकी भावना को समझ सकें। इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आपसे भी और आप हमारे जितने भी साथी, उनके द्वारा जो नगर के अलग अलग सेक्शन ऑफ के लोग हैं, उनसे अपील करूंगा कि वो इस अवधारणा के बारे में अपने कमेंट करें, जिससे इसको मूर्त रूप देने के लिए हम आगे बढ़ सकें। मैनिफेस्टो पैनल के चेयरमैन है, तो ये घोषणा पत्र कांग्रेस का कब तक आ जाएगा, और राजसमंद जिले की क्या? मैं यही तो चर्चा की मैंने राजसमंद जिले की करने के लिए, तो मैं आपको इसमें इन्वाइट किया। पॉलिटिकल पार्टी का मैनिफेस्टो है, वो अपना अभी आपने देखा कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने मिशन 2030, उसमें भी वो 5 साल जो सरकार के हैं उसका उसमें इनकॉर्पोरेशन होगा, और 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों ने सजेशन लिए हैं। तो एक व्यापक कंसल्टेंसी का काम हुआ है, तो उन सबको अवधारणा को लेकर मैनिफेस्टो बनाने का काम कर रहे हैं। फाइनलाइज जो है वो पॉलिटिकल पार्टी अपने हिसाब से उसको करती है। जब चुनाव के पहले हर पॉलिटिकल पार्टी अपना मैनिफेस्टो लाती, तो निश्चित तौर पर मैनिफेस्टो उसके बल्ला। मतलब टिकट वितरण होने से पहले ही बीजेपी में अभी ये मेरे को नो पॉलिटिकल कमेंट नहीं, यू जस्ट आस्क मी एनीथिंग, आई डोंट वांट टू कमेंट ओवर दिस थिंग। मैंने कहा मैं पॉलिटिकल चीज़ों पे नहीं, बाकी कोई से अवधारणा पे मुझे कोई चर्चा करनी थी। विजन 2030 के तहत जिस प्रकार नाथद्वारा डेवलप जो शहर थे उन्हीं के विकास की एक सेकंड प्लीज भाई। उदयपुर आज़ादी के बाद यूआईटी में अब जाके उदयपुर में डेवलपमेंट अथॉरिटी की कल्पना आई, जोधपुर में अब जाके कल्पना हुई है, जोधपुर में बहुत पहले से प्राधिक कल्पना है। ये एक नया विचार है, जिस विचार पर हम अपने अलग अलग जो हमारे राजसमंद जिले के जो साथी हैं उनका इनपुट ले रहे हैं। उसके बाद अब हमारी पार्टी है, वो पार्टी भी निर्णय करेगी। तो मैनिफेस्टो का एक अध्यक्ष हूँ, लेकिन अल्टीमेटली ओनरशिप तो पार्टी लेगी। तो मैनिफेस्टो में इसकी जगह मिले नहीं मिले, पार्टी की डिस्कशन करने के बाद मूर्त होगा। आइडिया को कंसीव करके आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। किन क्षेत्र के लोगों को मैंने कहा टू अर्ली, फिर आप बताएं जब ओपन करें तो उसमें तो सबको सेशन इन्वाइट करें ना। आज हरी फीडर का भी नहीं कर रहा अभी जो मैं अभी लिमिटेड मैं लिमिटेड पर्पज के लिए आपको आमंत्रित किया, उसके बारे में कोई आप बात हो। जैसे जी उपचुनाव हुए थे सर, यहाँ पे उपचुनाव के दौरान राजसमंद जिले के लिए यहाँ पे जो बड़े बड़े नेता आए थे तो कुछ घोषणा की थी। जैसे झील पे ऊपर एक एलिवेटेड रोड के लिए भी घोषणा की थी, यहाँ पे जो तालेडी पुलिया की तालेडी के लिए भी घोषणा की थी, लेकिन वो सारी घोषणा ठंडे बस्ते में चली गई। बस्ते तो आप समझे, राजनीति में क्या होता है जी, आदमी को मैंडेट होता है उसी से आगे बढ़ता है। लोग यहाँ चाहते नहीं तो सरकार क्या करेगी। तो आप प्लीज समझे, ऐसा नहीं है। लोकतंत्र में क्या होता है,
लोकतंत्र में नीति लेके वोट लेके जाते हैं। आप वोट देते हो तो नीति को लागू करते हैं, आप वोट नहीं देते तो नीति लागू नहीं होती। इसमें मैं क्या कमेंट करूंगा? नगर परिषद मुझे इसमें मेरा प्लीज नगर पालिका कोई संबंध नहीं, डोंट कंफ्यूज इट। इस नगर पालिका उपचुनाव से क्या संबंध है? नगर परिषद बोले आप प्लीज, अरे भाई आप नगर पालिका उससे आप उपचुनाव का पूछे, आप नगर पालिका नहीं नगर परिषद दोनों चीजें अलग अलग दिया था। नगर के जो नगर जो हुई थी। प्लीज आस्क द चेयरमैन। ये मैं नगर परिषद का मैं थोड़ी बोल पाऊंगा, मैं तो मोटे मोटे आप प्लीज आप मैं आम जनता का विश्वास अरे प्लीज आप सुझाव अगर आपके पास मैनिफेस्टो से रिलेटेड आम लोग अगर भेजना चाहे उसकी क्या प्रक्रिया हो सकती है? आप तक कैसे वो सुझाव पहुंच सकते हैं? इसीलिए हमने कहा हमारे पारी सिंह जी को, इनको आज अवधारणा दी, इनसे भी कलेक्ट करेंगे, हम ऑनलाइन पर भी उसका करने का काम करें। पहला मोटे तौर पर एक बहुत एक्सटेंसिव एक्सरसाइज कल आप मुख्यमंत्री जी ने 2030 का मिशन दिया, उसमें 3 करोड़ से ज़्यादा लोगों के सजेशन लिए। तो पहले हम उनको स्क्रूटनी करेंगे, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो उसमें जैसा आपने कहा हम निश्चित तौर पर इन्वाइट करेंगे, और कोई भी इसमें राय देना चाहे तो जरूर उसको इंक्लूड करेंगे। सर आपने कानून बनाकर किसी के जीवन में परिवर्तन करना कोई सरल काम नहीं है। लोगों को मालूम नहीं नरेगा का कानून का क्या मतलब होगा। जब नरेगा का कानून लागू कर दिया, इस देश के बड़े बड़े नेताओं ने, जिनके पास बहुत बड़ी खेती थी, 40 बीघा 50 बीघा जमीन अपने खेती करने के लिए, गन्ने की खेती हो रही है, वो मजदूरी करने के लिए परिवार आते थे, बिहार हो गया। इस कानून को बदला जाना चाहिए। पर मैं कहता हूँ घमंड है हमारे नेता सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह ने कानून को नहीं बदला। वो कानून बदल देते तो उस गरीब आदमी की कोई तकलीफ होती, लेकिन हमने कानून बनाकर एक काम करने का काम किया। तो आप कुछ नहीं कर सकते, डाइवर्ट नहीं करते सुप्रीम कोर्ट को, तो उसकी डेवलपमेंट की एक लिमिटेशन होती है। आज राजसमंद के पास जमीन ज़्यादा उपलब्ध है, उस जमीन का ज़्यादा जुडिशियल उपयोग करके डेवलपमेंट को ठीक ढंग से कर सकते हैं। अब कितने आदमी को मालूम है कि भाई किन किन चीज़ों को करने के लिए क्या करना पड़ता है। मैं अब छोटा सोच होता तो मुझे कोई रोक रहा था नागौर डिस्ट्रिक्ट बनाने में, फिर मुझे आप क्या प्रश्न पूछते? मैं राजसमंद जिले का जनप्रतिनिधि, मैं एमएलए नहीं हूँ। मैं मेरे इस क्षेत्र से मैंने जनता ने मुझे एमएलए से इस जगह पहुँचाया। मैं एमएलए भी रहा, राजस्थान सरकार का मंत्री रहा, भारत सरकार का मंत्री रहा, पार्टी का अध्यक्ष रहा, जनरल सेक्रेटरी रहा, आज मैं स्पीकर हूँ। तो मेरा सोच छोटा नहीं हो सकता। मुझे इस बात का घमंड होगा कि मैं राजसमंद जिले के डेवलपमेंट में मेरे अनुभवों के आधार पर कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ। इस आधार पर मैंने निर्णय करने का काम किया, जिसमें सबके सजेशन ले रहे हैं। सजेशन तो अलग अलग के अपने अपने अलग ढंग से होंगे।